ये देखिए तो देखिए पहला बात है कि मैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। तो डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी, ये डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी है क्या? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड डिमांड डिमांड, यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, यानी कि उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, कोई चीज़ का सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस घट जाता है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं मांग और सप्लाई। तो देखिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। जो वर्चुअल है वही न्यू रियल है। वर्चुअल जैसे कि देखिए पहले हम लोग जब पहले हम लोग मेल लिखते थे यानी चिट्ठी लिखते थे, वही ईमेल हो गया। पहले हम लोग कॉमर्स करते थे यानी कि दुकान खोल के खरीद बेचना, अब ई कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ठीक है, वैसे ही करके जो डीमेट अकाउंट है वो रियल ट्रेडिंग का डीमैट यानी डीमेटलाइजेशन एक फॉर्म है। तो हम लोग समझते हैं जैसे कि मान लीजिए कि नेचुरल गैस को हम लोग खरीदें या फिर नेचुरल गैस को बेचें, तो वो सचमुच ट्रेड हो रहा है। अब आपको अपना माइंडसेट को बहुत ज़्यादा डेवलप करने का ज़रूरत है। देखिए आपको स्टॉक मार्केट में एक कहानी बताते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि एक गुरुदेव एक कहानी सुना रहे थे कि उनके जो दोस्त हैं, उन गुरुदेव के दोस्त हैं, तो वो एक ट्रेडिंग फॉर्म में काम करते थे। तो हुआ क्या कि वो हजारों करोड़ को मैनेज करते थे। जैक की क्या नाम था उनका, तो वो हजारों करोड़ को वो सिस्टम पे मैनेज करते थे। ठीक है, वो खुद से मैनेज करते थे और खूब प्रॉफिट निकालते थे। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करके और उसमें ऑर्डर लगाते थे। लेकिन उनका जब पर्सनल अकाउंट देखा गया, जब गुरुदेव उनके घर गए और देखे कि पर्सनल अकाउंट दिखाइए, पर्सनल आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, आप कंपनी को तो बहुत प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं स्टॉक मार्केट से, आप क्या कर रहे हैं? तो उनका आप सच मानिएगा, उनका पर्सनल अकाउंट रेड में था, रेड में था। सोचिए, वो कंपनी को लाखों करोड़, मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है, हजारों करोड़ को मैनेज रोटेट कर रहा है, लेकिन वो खुद का डीमेट अकाउंट को माइनस में किए हुए हैं। यानी कि डीमेट अकाउंट में आपको, मतलब आपको स्टॉक मार्केट में पता चल गया कि डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाइएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में 85% आपका साइकोलॉजी काम करता है। आपका माइंडसेट क्या है, आपका साइकोलॉजी, आपका ग्रीड, इमोशन वर्सेस सिस्टम। तो सिस्टम को फॉलो करना है। हम लोग ग्रीड और फियर जो इमोशन को फॉलो कर लेते हैं, उसी में स्टॉक मार्केट जो है बड़ा समस्या कर देता है उन पी फॉर पगला और पी फॉर पब्लिक के लिए। तो स्ट्रेटजी तो ठीक है, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन होगा? तो साइकोलॉजी बनाने के लिए एक प्रोसेस का नाम है, आप मार्केट में तो सुने होंगे, 10K का प्रोसेस। 10K का प्रोसेस, 10K का प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें आप 10,000 का कैपिटल से आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आप 3% पर वीक कमाते हैं लगातार 3 वीक्स तक। और वो 10K का प्रोसेस कंप्लीट करने में जोन से, ना कि इधर उधर से खरीद बेच के, ऐसे ना, आपको अपना जोन आना है, जोन आएगा उसी में ट्रेड लगाना है विथ स्टॉप लॉस। और आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब होता है कि जिसमें आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, साइजिंग एक साथ लग जाएगा और आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। जब आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाइएगा ना, तो आप सेट एंड फॉरगेट कर सकते हैं। एक बार आप लगा दिए कि चलो भाई साहब ऑर्डर लगा दिए, ऑटोमेटिक वो जब आएगा तो वो एंट्री देगा, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट दे देगा। तो आपका प्री डिफाइंड क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर एंड प्री डिफाइंड रिस्क आपका यहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हैं, सेट्स, अगर आप सेट्स नहीं लगाएंगे तो आपका लाइफ सेट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए जो भी वेबसाइट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या काम आता है? तो
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में हम लोग ग्लोबल डाटा को फाउंड करते हैं कि ग्लोबल डाटा, ग्लोबल में क्या हो रहा है, कौन सा देश क्या कर रहा है, उसका उसका बाजार कहाँ पे है। ठीक है, ये सब तो बात, तो ये सब डाटा तो हम लोग सुपर ट्रेडर में पढ़ाते थे मेरे गुरुदेव। तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी। हम लोग बेसिक फंडामेंटल पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई जोन, और डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसा दिखता है। तो एक चीज़ देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग आते हैं डे में। ठीक है, टाइम फ्रेम में आए, और जैसे एक स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआर मोटर। ठीक है, आईसीआर मोटर का भी एग्जांपल लेते हैं कि आईसीआर मोटर जो है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई जोन क्यों चलता है उसको हम लोग, और कैसा दिखता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक जोन था जो कि बहुत अच्छा टारगेट दिया, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। अभी तो आपको सब चार्ट एक जैसा दिख रहा होगा, सब चार्ट लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या है, सब तो एक ही जैसा है, क्या किया जाए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम लॉस्ट, एकदम लॉस्ट। क्योंकि पहला स्टेज वही होता है, लॉस्ट, एकदम माइंड लॉस्ट है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर आपका माइंड खुलता है। हम लोग बात करते हैं फील्ड अनफील्ड फील्ड के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड अनफील्ड फील्ड। ये हमारा फील्ड कैंडल, ये हमारा अनफील्ड ऑर्डर कैंडल, और ये हमारा फील्ड कैंडल। तो फील्ड अनफील्ड फील्ड, और ये जो बोरिंग कैंडल है जिसको अनफील्ड ऑर्डर कैंडल बोलते हैं, यही अनफील्ड ऑर्डर कैंडल हमारे सारे ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। कैसे? यहीं पे बायर और सेलर का लड़ाई होता है। देखिए, इसका एक बार साइकोलॉजी हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज व्हाट, इसका जो साइकोलॉजी है बिहाइंड ट्रेडिंग, वो क्या है। तो साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि जब, जैसे देखिए, ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, और रेड कैंडल जो है ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसका ओपन हुआ। जब ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर नहीं गया, ऊपर ओपन होने के बाद क्या हुआ कि ये नीचे गया। ओपन जब हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हल्का सा नीचे गया, और नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हाई लगाया, लेकिन सेलर क्या था कि सेलर थोड़ा नीचे लेके चल गया। लेकिन यहाँ नीचे अब फिर बायर सेलर के यहाँ पे फाइट हुआ। बायर सेलर का, यहाँ बायर बोल रहा था कि हम ऊपर लेके जाएंगे, सेलर बोल रहा था कि हम नीचे लेके जाएंगे। बायर सेलर का यहाँ पे बहुत फाइट हुआ, बहुत देर। और फाइट होने के बाद क्या हुआ कि बायर जीत गया, और एक बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, ये वाला, ये बहुत बड़ा लेग आउट बना दिया, जिसको हम लोग फील्ड कैंडल कहते हैं। और जब ये लेग आउट बन गया, तो फिर देखिए ये हमारा लेग आउट बन गया, यानी कि हमारा बायर जीत गया। और यहाँ पे जब बायर जीत गया और गैप अप होके खुला, तो बहुत लोग थे जो कि यहाँ पे खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं पाए। और जब भी वो इस प्राइस पे आएंगे, जब भी वो अगर ये प्राइस पे दोबारा आएगा मार्केट, जैसे बहुत ऊपर चल गया ना, लेकिन जब भी ये प्राइस पे मार्केट आएगा, तो क्या होगा कि वो दोबारा चलेगा। जैसे देखते हैं हम लोग, देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा जब भी प्राइस यहाँ पे दोबारा आएगा, जब भी प्राइस हमारा दोबारा आएगा, सोचिए, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, जो बिगनर्स है उनको दिख भी नहीं रहा होगा कि अरे यार ये तो स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन ये देखिए हमारा टारगेट दे चुका है। ये कैसे हुआ एकदम? देखिए बायर सेलर का यहाँ पे फाइट, देखिए क्या बायर सेलर का फाइट है, और कैसे ही आया एकदम बड़ा गजब तरीके से, और कैसे चला, इसको हम लोग देखते हैं एक बार रिप्ले करके कि कैसे ही चल गया। समझ में आ रहा है? तो डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है कि नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो
आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इज योर कप ऑफ टी, बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने वाला चीज़ है नहीं। अब आप बोलिएगा कि आई एम फुल टाइम ट्रेडर, तो फुल टाइम ट्रेडर और पार्ट टाइम ट्रेडर नहीं होता है, ट्रेडर ट्रेडर होता है। अब हम पूछेंगे कि आप पिता हैं, तो बोलेंगे हाँ आई एम फादर, तो आप फुल टाइम फादर या पार्ट टाइम फादर, तो उसका आपके पास जवाब नहीं होगा। उसी तरह ये जो ट्रेडिंग है वो फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं होता, ट्रेडिंग ट्रेडिंग होता है। तो बहुत सारा जोन का एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देख सकते हैं, और देखने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए ऐसा कुछ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सिर्फ देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि तो आपको पता चलेगा कि नहीं यह स्ट्रेटजी काम करता है। जैसे 10 मिनट का एक जोन था, और वो 10 मिनट का जोन हम लोग देखते हैं, फील्ड अनफील्ड और फील्ड, वही साइकोलॉजी। यहाँ पे बायर यहाँ पे खरीद रहे थे, यहाँ पे लड़ाई हुआ और अचानक से बायर गैप अप होके खोल दिया, और जब भी प्राइस यहाँ पे आया तो क्या हुआ कि हमारा 1:3 दे दिया। 1:3, हमको 1:3 चाहिए, हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को 1:3 चाहिए, और ये 1:3 दे के स्टॉप लॉस दे दिया। जब घोड़ा घास खा लेगा तो वहाँ क्यों रुकेगा। ऐसे करके डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी काम करता है, और डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी जो है एक्यूरेट है, जो कि प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। और बहुत सारा चीज़ें हैं। देखिए 3 तरह का मार्केट होता है। पहला मार्केट होता है इक्विटी, दूसरा होता है कमोडिटी, और तीसरा होता है फॉरेक्स या करेंसी। तो इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स। इक्विटी जो है, जो कि जिसको जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी इक्विटी में आता है, जैसे नेचुरल गैस हो गया वो कमोडिटी में आता है, और जीबीपीएसटी ये सब आता है हमारा करेंसी या फॉरेक्स में। तो हम लोग को जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ और देखते हैं, कंट्री में गए, और कंट्री में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल इंडिया में गए। इंडिया में जाने के बाद देखिए इंडिया पे क्लिक किए, आपको यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे इंडिया का आपको दिख जाएगा कि क्या है, कैसे है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट कितना है, आपका गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेट कितना है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें टर्म्स है जो कि आपको समझना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, करेंसी कितना चल रहा है, ये सब आपको। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चीज़ है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। और देखिए आपको प्रैक्टिस करना है, एक होमवर्क समझिए। पहला प्रैक्टिस करना है कि आपको ऐसा कुछ पैटर्न फाइंड करना है, और दूसरा आपको कुछ ऐसा पैटर्न फाइंड करना है सप्लाई जोन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है रिलायंस, रिलायंस में एक सप्लाई जोन बना हुआ है, उस वैसा आपको फाइंड करना है, और आपको उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हम आ जाते हैं, देखिए ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए फील्ड अनफील्ड फील्ड, ऐसा कुछ आपको पैटर्न को फाइंड करना है कि यहाँ पे बड़ा सा कैंडल हो, फिर अनफील्ड ऑर्डर कैंडल हो, फिर बड़ा सा लेग आउट हो। ऐसा जब आप फाइंड कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा। बैक टेस्ट कीजिए कि ऐसा चलता है मार्केट में या फिर नहीं चलता है। अगर चलता है तो आप 10K का प्रोसेस में गोइंग ऑन कीजिए, अगर नहीं चलता है लिव इट। आपको स्ट्रेटजी पे भरोसा होना चाहिए, मेंटोर पे भरोसा होना चाहिए, और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और मार्केट पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप मार्केट पे भरोसा नहीं करते हैं और खुद पे भरोसा है तो फिर नहीं हो सकता है। मेंटोर पे भरोसा होना ही चाहिए, और खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। ये चीज़ आप कर सकते हैं। और ऐसा चीज़ करके आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं कि हम ऐसा ऐसा जोन फाइंड किए हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो हम वैलिडेट करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे भारत। जय सियावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।
जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय